हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। किसके? कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने बता दिया था और दूसरा ही ये, इसमें हम 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज का, ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण है। जो ब्राज़ील है उसमें कहवा का अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? तो वह टेरा रोसा मृदा के कारण। कौन सी? टेरा रोसा मृदा के कारण वहाँ पर ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? जो अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों करता है इथियोपिया। कौन सा? इथियोपिया सबसे ज़्यादा वहाँ पर कहवा का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? जो भारतीय कपास है वो कौन सी किस्म की होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं, तो दोस्तों वो होती, एक मिनट रुको यार, तो वो होती हैं दोस्तों छोटे रेशम की। कैसे? छोटे रेशम की होती हैं। ओके, अगला प्रश्न, एस माहुनी किस प्रजाति की है? जो एस माहुनी है वो कौन सी प्रजाति की है? तो दोस्तों वह कपास प्रजाति की है। कौन सी? कपास प्रजाति की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? क्या है? विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो दोस्तों वहाँ सबसे ज़्यादा कपास की कृषि की जाती है, कपास की। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जो कपास है उसका सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका सबसे बड़ा वहाँ पर कपास का उत्पादन देश है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद कहवा किसे माना जाता है? जो विश्व है उसमें सबसे ज़्यादा कहवा स्वाद में सबसे ज़्यादा अच्छा किसे माना जाता है? वो माना जाता है कि मोचा कहवा। कौन सा? मोचा कहवा को सबसे अच्छा स्वाद में माना जाता है। अगला प्रश्न है, IRBC यानी कि IRB20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म यानी कौन सी, यानी किसकी है? तो वो है धान की, यानी कि चावल। धान यानी चावल, चावल की सबसे अच्छी प्रमुख किस्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ओके, तो चाय भी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, ईख नहीं है। ईख होती है ना, वो नहीं है इसमें। ईख इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। जो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा किसकी उत्पादन करता है? तो वो दोस्तों दाल का सबसे बड़ा उत्पादन है मध्य प्रदेश है। ओके, अगला प्रश्न, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जाती है? अलग अलग प्रकार की गेहूं की जातियां होती हैं, तो सब भारत में कैसी होती हैं? तो भारत में ब्रेड गेहूं होती है। कौन सी? ब्रेड गेहूं की जाति की फसल की जाती है। इमेर गेहूं भी होती है, ब्रेड होती है, कलम होती है और डुमरू होती है। तो ब्रेड भारत में उपलब्ध है। ओके, अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज जाती है। तो वही चावल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उपज जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि घेरने वाली फसल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली कौन सी फसल है? तो चना है। चना सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा सूखी लाल मिर्च उत्पादन किए जाते हैं। कौन सी? सूखी लाल मिर्च। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? इनमें से तरबूज है जो जायद के मौसम में उगाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो वो है जौ और सरसों। किसका? खरीफ के मौसम में जौ और सरसों का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये रबी की फसल है। ओके दोस्तों, वैसे रबी की फसल है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? मूंगफली रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ है। कौन सी? खरीफ की। ओके, अगला प्रश्न, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? रबी के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो दोस्तों वो है गेहूँ, सरसों, चना। कौन सी? गेहूँ, सरसों और चना है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सरसों के बीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। दोस्तों कौन सा है? राजस्थान है। ओके, बिल्कुल सही सुना आपने, राजस्थान।
अगला प्रश्न है पटार की इस्तेलाह करते आदर्श हैं तो वो है खनन के लिए। जो पटार की इस्तेलाह करते हो किसके लिए आदर्श हैं, वो खनन के लिए आदर्श हैं दोस्तों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना गया है। छत्तीसगढ़ नहीं माना गया। असम को चाय कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है, चाय या कॉफ़ी वहाँ पर असम में सुविधा की जाती है, खेती की जाती है। अगला प्रश्न है व्यापारिक स्तर पर रबड़ का एक उत्पादन भारत के किस राज्य समूह से होता है। दोबारा सुनो, व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह से होता है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक होता है, ये 3 समूह हैं। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है बागान खेती कौन सी फसल पैदा करती है। बागान खेती कौन सी फसल उत्पादन करती है, तो कहते हैं खाद्यदार फसल। कौन सी खाद्यदार फसल उत्पादन करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के कुल फसलों में से कितने प्रतिशत भाग अनाज का उत्पादन होता है, तो दोस्तों वो है 70%। कौन सा 70%। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। कौन सा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो हरित क्रांति का फसल गेहूँ से है। किससे, गेहूँ से है दोस्तों। शायद नील से भी है मेरे हिसाब से, नील भी हरित क्रांति में आती है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक फसल रही। हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक फसल रही, तो वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा अधिक फसल उत्पादन में रही है। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में सबसे बढ़ोतरी हुई, तो 1966 में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुए और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों। ओके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का दूसरा क्या नाम है, तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति है। कौन सी, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बेसिकली से सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी यही है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है, तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओके दोस्तों, तो हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं, मिलाकर 60 हो चुके हैं। यदि कल और अच्छा माहौल रहा तो कल और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।